शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तुम्हारा कल्याण हो। तमाम मसीहों का या मसीहों को ये कहना समझना चाहिए ना, और पूरी समझ के साथ। कल्याण मतलब परमेश्वर की शांति, यीशु की शांति अर्थात शलोम, सब प्रकार की। ये हर विश्वासी सबके लिए यही कामना कर सकता है, और ये कामना होनी भी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि दो तो दिया जाएगा। लूका 10 बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि प्रभु यीशु ने चेलों को भेजा और वहाँ एक खास हिदायत रख दी, जाओ तो उस घर के लिए, उस घर के लोगों को पहला जो कहना कि तुम्हारा कल्याण हो, अर्थात सब प्रकार की जो हम बार बार सुन रहे हैं, हर रीति से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना, उसकी महिमा करना, उनके लोगों को समृद्ध होना हर रीति से, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो उसके लिए आवश्यक है पाना। जब मिलेगा तभी तो होगे। हाँ, अगर व्यर्थ का परिश्रम करके थकना चाहते हैं तो एक अलग बात है, पर ये कितनी सरल बात है कि जब चेलों को भेजा प्रभु यीशु ने तो खाली हाथ कुछ नहीं रखना। यानी ये खाली हाथ लोगों के लिए है, खाली हाथ लोगों के लिए कि वो खाली हाथ क्या क्या कर सकते हैं यीशु के साथ। पतरस ने बोला कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, और जो है वो यीशु के नाम में देता हूँ, अर्थात मेरे पास यीशु है, अर्थात यीशु की शांति है। तू लेना चाहता है? अगर ये सच्चाइयों के साथ प्रत्येक दिन का जो परमेश्वर ने ठहराया है बहुमूल्य क्षण समय, वो दूसरी बातों में फंस कर व्यतीत करने से ज़्यादा अच्छा है कि जितने लोगों से मिलते हैं हम अपने मसीह भाई बहनों से, एक दूसरे को शांति दिया करें, उनको कहा करें कल्याण। कल्याण अर्थात शांति ही है। ये शब्दों के उसमें ना जाएं, शलोम बोलें इस समझ के साथ कि मैं इसका मन प्राण बुद्धि की सारी शक्ति से अच्छा चाहता हूँ। आप इसमें सोच सकते हैं कि लूका 10 में जो कहा गया कि अगर वो ग्रहण करेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। क्या लौट आएगा? मनुष्य की व्यक्तिगत सामर्थ्य है ये कल्याण बोलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थात वो शांति जो हमने पाई है विश्वास करके, उद्धार पाके, अगर इस इतनी बहुमूल्य हिस्से को अगर हम देना नहीं चाहते तो हम पाएंगे क्या? अगर इस चीज़ की समझ नहीं तो हम पाएंगे क्या? इसको बहुत ज़्यादा खींच खाच करना, ये अच्छे से समझ लीजिए इतने से में कि कल्याण बोलना शुरू करिए, शांति बोलना शुरू करिए। आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको शलोम बोलने में तकलीफ़ होती है कि वो हिब्रू शब्द है, तो आपको जो अच्छा लगता है, पर इस सच्चाई की समझ के साथ बोलिए और देखिए सचमुच में आप महिमा और प्रशंसा और बड़ाई के कारण बनेंगे स्वर्गीय राज में। परमेश्वर की दृष्टि में यही आप भी भेजे गए हैं, चुने गए, बुलाए गए, भेजे गए। इस खूबसूरत सच्चाई को आपने कैसे ग्रहण किया, या बस एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी? तो जैसी अवस्था में हैं उस श्राप में घसीटते रहिए और खूब फिर अपने क्षमताओं के अनुसार परिश्रम करते रहिए। दो तो दिया जाएगा का अर्थ की सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा आज समझ लीजिए। बाइबल में पाए जाने वाले अर्थों को हम बहुत जो हमारे अनुरूप होते हैं प्राथमिकता देते हैं। अगर मैं भजन संहिता 133 बोलूं तो उसमें ठहराई गई है सदा की आशीष है। ये सदा की आशीष ठहराई गई। वहाँ हरमोन से पर गिरने वाली ओश और हारून के सिर पर जो तेल डाला गया, तो ये तेल डाला जा रहा है, ये अभिषेक का तेल है पवित्र आत्मा का, कि सदा की आशीष का कारण बने। हमारे लिए भी सदा की आशीष ठहरा दी गई। कल्याण, शांति, शलोम सदा की आशीष है। ये ठट्टा करने वालों के लिए नहीं है, जो परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं, उनके समझ से परे है। ठट्टा उड़ाना क्या है? क्या बोल के ठट्टा उड़ाना है? परमेश्वर का ठट्टा उड़ाने वाले वो हैं जो विश्वासी में भी हो सकते हैं, गैर विश्वासी में तो हैं ही, जो मनमानी करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उस पर विश्वास ही नहीं किए।
भरोसा ही नहीं किए। ये सब चीज़ें आप पहले सुन चुके हैं, कितना सुने हैं मैं नहीं जानता। वो 2-2 4-4 मिनट सुनने वालों के लिए मेरी इच्छा है कि वो पूरा अगर सुन लें, क्योंकि दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाना से ज़्यादा भला है कि जो आत्मिक उन्नति हम में से प्रत्येक चाहता है और जो दे के चले गया, अपनी शांति दिए जाता हूँ। फिर चाहे आप खाली हाथ हो ना, कुछ भी ना हो आपके पास, ना बटुआ हो, ना कपड़े हो, ना चप्पल हो, कुछ भी ना हो, ये वचन की सच्चाई सदा अगर अपने हृदय में रखे हैं और ऐसा करते हैं, जो करना ही चाहिए, ये जवाब देना पड़ेगा कि तुम किन किन के कल्याण के लिए कब कब बोले। बुराई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, एक दूसरे से बिल्कुल होता ही है, क्योंकि भलाई की बातें छिपी हुई हैं और भलाई की बातें यही हैं। इससे सर्वोत्तम और क्या हो सकती है? अगर इसको सुनकर भी कमेंट नहीं कर सकते आप कि आपने सुन के क्या जाना, तो रोक रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं। आप जगत की ज्योति हो सकते हैं। कहते हैं कि जो ज्योति तुम्हें मिली है दूसरों तक पहुंचाओ। कौन सी ज्योति पहुंचा रहे हैं आप? अपनों के बीच में ही नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो जो अंधेरे में बैठे हैं उनके पास कैसे पहुंचेगी? ठट्टा करने वाले ना बने, पवित्र आत्मा को खेदित करने वाले ना बने। ये इतना मुख्य जो आपके लिए हर दिन के लिए ठहरा दिया परमेश्वर ने, अगर इस पर भी नहीं तो क्या? इस पर विचार करें, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटकें। आत्मिक उन्नति के लिए सचमुच में अगर यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आत्मा में चलना चाहते हैं, तो वचन जो आत्मा है ये चलने की प्रेरणा दे रहा है कि हर दिन आप कल्याण का कारण बने। आप बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते, ये आप सोचिए कि आप उन्हीं चीज़ों में भटकना चाहते हैं जो झूठ का साम्राज्य, भविष्यवाणियों में, चमत्कार में, आश्चर्य कर्मों में बिल्कुल भटकिए। बिल्कुल उसके लिए भी बहुत अच्छा है, पर सबसे बड़ा चमत्कार ये है, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप ये देने वाले बन जाएं, आपको मिलने लगेगा, ग्रहण करने लगेंगे। वह हमेशा है। कितनी बड़ी सच्चाई हमारे जीवन में आई, जीवन और मृत्यु की। ये कहीं पाई जाती है क्या? किसी जगह पाई जाती है क्या? जन्म का भी सुसमाचार और मृत्यु का भी सुसमाचार, अर्थात पुनरुत्थान का सुसमाचार, वो आश्चर्यजनक घटना जो हो ही नहीं सकती, यही तो हुई जन्म और मृत्यु में, कि एक कुंवारी जन्म ही नहीं सकती किसी को, वो हुआ। ये कहीं हुआ है? ये कितना मायने रखता है आपके दिल दिमाग समझ में? इसकी कितनी इसको ग्रहण करने के लिए आप कितना, आपका मन प्राण आत्मा बुद्धि लगी कि इस सच्चाई को तो स्वीकार कर लो, जो दूसरों के यहाँ हुआ ही नहीं, कहीं हुआ ना कहीं होगा। ऐसी कोई माँ बता दो पूरे विश्व में जो कुंवारी बनी हो, जिसने पुरुष से संसर्ग ना किया हो। एक भी ऐसा बता दो जो मर के जीवित हुआ, जो बोला वो कि मैं देना भी जानता हूं और लेना भी जानता हूं। एक बता दो कहीं पर। क्यों बहस में पड़े हो? एक भी नहीं है। इससे बड़ी सच्चाई और जिसके कारण हम आशीषों का, चंगाई का और आश्चर्य कर्मों की सच्चाइयों को देखते हैं, उसको कैसे इनकार कर देते? एक भी नहीं है। प्रभु यीशु के 700 साल पहले से बोल दिया गया भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और आदि से निश्चित कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए, जो मनुष्य बनकर हमें तमाम तमीज सिखा दिया। इस आकर के बाप का कैसा आदर करना चाहिए, आत्मिक आदर क्या होता है। भावनाओं का सांसारिक आदर खूब है, आज है कल नहीं है, पर आत्मा में तो हमेशा है। ये बातें बहुत काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा क्या जानना है? अगर इससे भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो करने वाले तो बनिए, तो जानना उचित होगा। नहीं तो सुनते रहे बस, नहीं अच्छा लग गया। बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए, पर अच्छा लगने के साथ परमेश्वर को भी तो अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छा लगा तो परमेश्वर को अच्छा लग गया क्या? वो सच्चाई जिससे समय जाना जाता है, प्रभु यीशु के पहले और प्रभु यीशु के बाद कैसे ईश्वी शब्द आ गया जिसने हर चीज को स्थापित कर दी। शैतान बिल्कुल नहीं मान सकता। शैतान की मानसिकता इस बात का इनकार कर देगी, इससे दूर भागेगी। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। पर सच्चाइयां 500 लोगों ने जाते देखा उस समय पर। ये आज के
झूठा तंत्र नहीं है जहाँ झूठ का फैलाव है और नाना प्रकार का भटकाव है और जुए में फंसे हुए लोग हैं लालच के कारण कि फ्री में आओ जुआ खेलो। आपके ऊपर जुआ लाद रहे हैं, नाना प्रकार का जुआ शैतान किस रीति से लाद रहा है लालच के द्वारा, और उसमें फंस रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए, नफ़ा नुकसान पहले है। और मैं आपको जो बता रहा हूं, हमेशा का लाभ, हमेशा की शांति, हमेशा की आशीष, हमेशा का अनुग्रह, हमेशा का अभिषेक दे तो बोले तो अपने मुंह से बोलेंगे वो कार्य करेगा, आपका बोलना नहीं। आप अपना मुंह तो खोलें, कार्य करने वाला तो तैयार है। अपने आप को अगर सामर्थी समझ के बोलते हैं तो जितना मैंने बताया वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो अपने आप को खाली हाथ मानते हैं। वो उनके लिए है जो अपने आप को सचमुच में यीशु के चरणों में रखना चाहते हैं, उससे प्रेम रखते हैं। वो उनके लिए नहीं जो आलीशान जीवन जीना चाहते हैं, आधुनिक संसार में भटकते रहना चाहते हैं। देखिए ना, मुझे बोल के भी कैसा लग रहा है। आत्मा की ये इच्छा है कि सारा कल्याण हर दिन का आपको मिलता रहे और हर दिन मेरे मुंह से आपके कल्याण की कामना, शलोम की कामना, जो फुलफिलनेस है हर रीति से। और उसके बाद इतनी बड़ी सच्चाइयाँ सामने आ गई। कोई मर के जीवित हुआ क्या? जो खुद बोले कि मैं जीवित हूँगा, एक हाथ बता दो इस पृथ्वी पर, ये संसार के ईश्वरों में एक हाथ बता दो कोई भी। ये भटके हुए अपने अपने विचार हर जगह पर ख़त्म हो रही है। जितने भी वाद हैं, कोई भी वाद लगा दो, जो वाद लगा हुआ रहता है ना, साम्यवाद और ये वाद और फलाना और पता नहीं कितने पंथों के कितने वाद, और सब झूठे झूठे, सब चुराए हुए, ये सब जान रहे हैं। और ये सच्चाइयाँ आनी है तो क्यों? जब हमने पहले ये जान लिया है तो पिछले होने के लिए जाना है क्या? कि पिछले हैं हम तो अगले हों इन सच्चाइयों के साथ, कि हर दिन लोगों की झोली, हर दिन लोगों के भोजन, हर दिन लोगों के सहारे का कारण बने। आप नहीं बनेंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आप इच्छा तो रखें, आगे तो बढ़ें, यीशु पवित्र आत्मा काम करेंगे। आप क्या काम करेंगे? शरीर के कर्म पर गर्व करने वाले कोई कर्म नहीं है, वो मरे हुए काम है। विश्वास का कर्म बता रहा हूँ, ये विश्वास के काम है। जो उस पर विश्वास रखोगे तो वो काम करेगा। नोट कर लो, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, इसको जान लो। इस एक पद से काम करने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। और आप सोचते हैं कि मैं हर दिन काम करता हूं, तो फिर वो आप उसी के साथ हैं, भले बुरे के ज्ञान के फल के पेड़ के साथ हैं, ना कि जीवन के वृक्ष के साथ हैं। तो हर दिन करिए, लाभ उठाइए। मेरा काम था आपको बताना। इस क्षण से शुरू होता है आपकी सारी चीज़ें, ये परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने रख दिया गया है। और सबसे आनंद और खुशी का सुसमाचार यही है कि इसे ग्रहण करिए और पहुंचाइए। तो इसके पहले जो आपने सुनेंगे, नन्नापन का स्वाद चखिए। कहाँ ज्ञानियों बूढ़ों जैसे भटकते हैं, हमारे लिए हमेशा एक सा है। असंभव सच्चाई का आपके पूरे दिलो दिमाग पे कोई असर हुआ कि ये हमको मिली, उस पर गर्व करना चाहिए। पवित्र आत्मा ये ही चाहते हैं। और सच्चाई से हमारे जीवन में ये हम इच्छा रखेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर का राज निकट है। क्या है ये सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि होता क्या है परमेश्वर का राज्य निकट होना, हमारे बीच में होना। ये है, इसके लिए धर्मी कर्मी बनने की ज़रूरत नहीं है कि फलाना दान दे दिया तो बहुत परमेश्वर मैले चितड़ें। धन्यवाद दो इसी क्षण से और देना शुरू करो, क्योंकि वहीं धन्यवाद ही ग्रहण करा जाएगा। वचन की सच्चाई ये है, किसी मनुष्य का कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। मनुष्य एक, जब याकूब एक कीड़ा है तो आप क्या हो सकते हैं? याकूब मतलब इज़राइल, आत्मिक इज़राइल, कुछ नहीं परमेश्वर की दृष्टि में। और मरे हुए तो कुछ भी नहीं, और वो मरे हुओं की नहीं सुनता। तो जीवित अगर हैं तो जीवित प्रभु के जन जैसा काम करें। आप क्या समझते हैं अपने आप को यीशु के साथ? ये आप निश्चित करें कि आप उससे कैसे संबंध रखना चाहते हैं। और अभी समय है, नहीं तो इतना डर जाओगे कि घर से निकलना दुर्भर हो जाएगा। और ये डर हर एक से, अविश्वास देखिए ना,
तमाम ये डर के मारे कलीसियाओं के बीच में भी एक दूसरे से अविश्वास और मजबूत होता जाएगा। अविश्वास डरपोक लोगों के लिए ये है, और डराने वाला तैयार है शैतान, और उसके साथ डरते रहो, भविष्यवाणियाँ सुनते रहो, भविष्य जानते रहो। ज़्यादा अच्छा है यीशु के साथ रहकर उन लोगों के लिए सहारा बनो, तो जो हमारा हमेशा का सहारा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इन सच्चाइयों को आनंदित खुशी होकर करो, पूरी ताकत लगा कर करो, पूरी इच्छा से करो कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ यीशु तू पूरा करेगा इस परिवार के जीवन में। तो देखिएगा आपके परिवार के जीवन में कितना भरपूर होता है। कई गुना होगा, जितने गुना सोचोगे उससे कहीं ज़्यादा। छोटी सी इच्छा तो रख लो, 30% रख लो तो 100% मिल जाएगा। तो जब ये खूबसूरत सच्चाइयाँ पूरे ऐतिहासिक प्रमाण तथ्यों के साथ है, प्रमाणिक हैं, जो हम सुन रहे हैं, तो ये चीज़ जान लीजिए कि हमको एक दूसरे के लिए रखा गया है कि आशीष का कारण बने। तो जब कोई बोलता है आपके लिए कल्याण के लिए, शलोम, तो उसे ग्रहण करिए और उसमें इच्छा रखिए, क्योंकि इच्छा पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम आगे बढ़ के बोलें तो हम कुछ भी हो सकते हैं। वैचारिक दृष्टि से एक दूसरे के दोष और कमियां आप गिना सकते हैं, पर जो वो बोल रहा है उसको ग्रहण करें, क्योंकि वो वचन के अनुसार पूरा होगा, उसके विश्वास के कारण नहीं, विश्वास के वचन के कारण। और आप अपनी छोटी सी कलीसिया में इसको परख के देख लें कि हर दिन अगर इस सच्चाई के साथ एक दूसरे के परिवार की, बाल बच्चों की, खेती बाड़ी की, नौकरी पेशा की, व्यवसाय के लिए इच्छा रखते हुए उसके कल्याण की कामना करेंगे, बिल्कुल करते होंगे, पर इस समझ के साथ। गलातियों जो 6 है, जिसमें हमने ठट्टों का सुने ही थे, पर उसमें एक खूबसूरत बात लिखी हुई है, एकता और प्रेम, और यही आधार है, ये होना है। भली कामना ये ही है, व्यर्थ के परिश्रम से बच जाओगे। संसार का वो श्राप जो परिश्रम करने पर प्रेरित करता है कि मैं कल क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या ओढ़ूंगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये सब दूर हो जाएगा। इसका वादा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा मसीह ने किया है। पवित्र आत्मा आपको, हम में से प्रत्येक को सहयोगी के लिए मिले हैं। जब इस इच्छा से रहेंगे तो पवित्र आत्मा के साथ भी हो जाना होगा, क्योंकि काम तो पवित्र आत्मा के ही द्वारा होगा, मनुष्य के द्वारा नहीं होगा। बस बोलना है, और आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ऐसा ही हो, तो आपके लिए लोग बोलेंगे। तो जिस सच्चाई से आप बोलेंगे उसी सच्चाई से आपको मिलेगा भी। दो तो दिया जाना। फिर वो सब बातें जो हम बार बार कहते हैं और होते हुए नहीं देखते, भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, ये हमारे जीवनों में होने लगेगी, और बेकार के द्वंद्व और विरोधाभास, व्यवस्था खत्म हो गई और ये खत्म हो गई, ये सब से छुटकारा पाओगे, क्योंकि ये पूरा होने के लिए। ये पूरा करो अपने जीवन में, उसने पूरा, यीशु ने पूरा कर दिया है। आप भी पूरा करने वाले बनो, ग्रहण करने वाले बनो, देने वाले बनो, तो मिलेगा, मिलना ही है। कोई नहीं रोक सकता यीशु के नाम में। ये संसार का होने वाला जो एक भय का भूत सवार है और उसी पर चर्चा है, उससे ज़्यादा अच्छा प्रार्थनाओं में जब इकट्ठे होते हो हर शाम के लिए, हर शाम को, तो एक दूसरे के लिए बोल बोल के भली कामना करो। हर एक प्रार्थना करे। एक ही नहीं कि पास्टर खड़ा हुआ और वही मुखिया है प्रार्थना करने के लिए, नहीं, आप सब याजक हैं और सबको अधिकार है। और ये कलीसिया में हर एक व्यक्ति हर एक के लिए प्रार्थना करे, हर एक व्यक्ति हर एक के लिए कार्य। ये कोई बड़ा भारी काम है क्या? शुरुआत तो करो। इस सच्चाई को इसमें इतनी है कि मैं 24 घंटे बताना चाहूँ तो बिल्कुल बता सकता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा हर चीज़ संभव है जो वो चाहते हैं। पर क्या आप सुन पाते हैं? आप सुनने वाले बने हैं कि ये सच्चाई का जो अनंत जीवन का मार्ग प्रेषित कर रहा है, जो हमेशा से था, उसमें एक कड़ी जुड़ी है अनंत जीवन सत्य प्रकाश की। उसको कैसे ले रहे हैं आप, जिसमें इतनी खूबसूरत तोहफे आपके लिए परमेश्वर ने खोल खोल के पवित्र आत्मा के द्वारा रख दिए। तो ये दिशा पवित्र आत्मा दे रहे हैं वर्तमान जीवन के लिए और स्वर्गीय राज्य के लिए। हमारी भूमिका क्या है ये हम तय करें। आप स्वतंत्र हैं। आप मनुष्य की प्रार्थनाओं पर अगर इन सच्चाइयों के साथ
सिर्फ प्रार्थना करना, कर दो हमसे यह हो रहा है वो। अरे प्रार्थना खुद करो ना, मुंह खोलो ना। इन सच्चाइयों की समझ जो मिल रही है, इससे ज़्यादा क्या? अब इसमें क्या दुविधा है, इसमें क्या कठिनाई है? ये भी सिर के ऊपर से जा रही है क्या? तो पवित्र आत्मा के साथ रहना हो जाएगा। अपने बाजू वालों को कहे ना, चलो मैं कहता 10 लोगों को नहीं कह सकते दिन में, बाजू वाले को तो कह सकते हो। आप चुनाव करो कितने लोगों के लिए आप बोल सकते हो कल्याण हो, कल्याण हो। और इसी पूरी सच्चाई से, पूरी सच्चाइयों का एक केंद्र नींव आपके सामने रखी, उसके बाद भी अगर मनुष्य विचलित होता है तो वो जान ले कि वो शारीरिक मानसिक रोगी है, जो लोभ और लालसा में पड़ा हुआ है। उसके लिए कुछ नहीं है। अगर इसको स्वार्थ और लोभ लालच के, तो परमेश्वर देख रहा है, सब चीज़ सुन रहा है और जान रहा है। तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती परमेश्वर की, जब वो ख़त्म करना चाहेगा होगी। वो समाप्त किसी मनुष्य की घोषणा से नहीं होती, क्योंकि कोई भी मनुष्य ने कुछ नहीं बनाया, ना किसी की आशीष का कारण बना है। माध्यम बन सकता है किसी चीज़ को ख़त्म करने की, परमेश्वर के विरोध में बोलने की, कि ये समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया, ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। शुरू और अंत बताने वाला परमेश्वर है कि वो मनुष्य जिसका खुद उसको पता नहीं। ये बड़ी बड़ी बात करने वाले मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, दुर्भावनाओं से भरे हुए हैं, इसीलिए क्रोधित होकर लोगों को डराना चाहते हैं। किसी को डरा के आप प्रेम नहीं करवा सकते। और परमेश्वर का प्रेम, पूरा पवित्र शास्त्र है, वो प्रमाणित करता है सच्चाइयों को कि वो प्रेम हर एक आत्मा में जीवित होगा। आत्मा का खतना और क्या है, हृदय का खतना और क्या है, कि वचन की सच्चाई का प्रकाश जो जीवन के वृक्ष का है, वो उसके जीवन में चमके, और वो लोगों के लिए होगा और खुद के लिए भी होगा। ये हम में से प्रत्येक विशेष है और कुछ भी नहीं। विशेष कब है? जब हम दूसरे के लिए विशेष होते हैं, तो हम विशेष बनते जाते हैं उसके द्वारा, सभी के द्वारा। तो सब एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण है यीशु के नाम में। ये सच्चाई को जानिए और अपना अपना पूरी भूमिका सबके लिए कितनी सच्चाई से निभाते हैं, वो आपके जीवन में होगा। वहाँ किसी तरह का कोई भी नहीं, छल कपट कुछ भी नहीं चल सकता। आप बोले, सुधार करें, अपने अंदर की कठोरता को ख़त्म करें। नहीं मालूम है, मालूम हो गया, शुरू तो करें। शर्माने की क्या ज़रूरत है? यीशु से प्रेम रखा है आपने, सरेआम उसको स्वीकार करा है संसार के विरोध के बाद, वो सारा झूठ के बाद। ये याद रखिए जो 2 बात बताई मैंने, जीवन, जन्म और मृत्यु, ये सच्चाइयाँ इतनी अद्भुत सच्चाइयाँ हैं जहाँ सब झूठे हैं, कोई भी नहीं छू सकता। इसीलिए दावा करता है परमेश्वर यीशु कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जीवन का जल हूँ, मैं ही जीवन की ज्योति हूँ। हर एक कोई पा सकता है, खुला है, कोई भेदभाव नहीं, पूरी क्षमा जैसे हम हैं सबके लिए है। वो इतना दयालु है। ये बातें कहने का साहस कभी किसी को हुआ न कभी होगा, क्योंकि परमेश्वर को न जाने न समझे, अपने अपने मन की भावनाओं से प्रेरित होकर संसार को भटकाने वाला शैतान है, जिसे आप ज्ञान समझते हैं। वो अंधकार है। सच्चाई का प्रकाश ये है कि आप प्रकाश बने, अर्थात लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और तब बन सकते हैं जब आपके जीवन में यीशु है। आपकी धन दौलत संपदा वो कोई काम आने वाली है कि आप कितने बड़े रईस हैं, कितने बड़े पद पर हैं, इस कारण आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कि आप बहुत बड़ी कलीसिया के? बिल्कुल नहीं। आप यीशु की कलीसिया के हैं, स्वर्ग के राज के अधिकारी। ये संसार के तो सब टूट फूट जला भुंजा दी जाएगी, कुछ नहीं। कि नहीं हमारा कितना आलीशान चर्च है, ये देखो यीशु को दिखाए थे कितना सुंदर मंदिर है, ढा दिए गए थे पत्थर के पत्थर, पूरा सब आप हैं उसके मंदिर। भ्रांतियों से निकलें, सच्चाई को जानें। और ये सच्चाई आपके सामने है स्वतंत्र होने के लिए कि पूरी मसीही जगत सचमुच में आत्मिक रीति से, सांसारिक रीति से, मैं फिर कह रहा हूँ भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से उसने कोई कमी नहीं। सब उसकी अधीनता में, बल, शक्ति, सामर्थ्य, धन, वैभव सब उसी का खजाना है। और बोलता है मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। आप उसकी कमी दूसरों के लिए देखिए ना, भरपूर मांगिए, भरपूर मांगिए। ऐसा मांगिए कि वो आश्चर्य कर्म सुन के पागल हो जाए और आप गवाही दें कि मैंने इसके लिए ये मांगा था। ऐसा मांगिए जो हो ही नहीं सकता। मांग के तो देखिए, सच्चाई से परीक्षा करोगे ना। देखिए
ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करिए, यहाँ मैं चेता रहा हूँ कि ऐसा मत करिए। वो करिए जो आत्मा कराता है, नम्रता और दीनता से सबके लिए वो प्रेम को प्रकट करे। परमेश्वर महान है, जिसको जिसके लिए उसने चुना है वो कार्य शुरू कर देगा। अभी से शुरू कर दीजिए, पीछे मत हटिए। ये सच्चाइयाँ और भी बहुत है। आप तैयार तो हो जाइए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मेरे साथ 24 घंटे, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा कहाँ किसके साथ हूँ? कोई नहीं है मेरे आसपास संसार का। संसार के दुख बहुत हैं, बोलते हैं ये सब चीज़ों से छुटकारा पाएंगे। इसलिए बताए, यीशु ने देख लिए संसार में बहुत दुख है, पर प्राण इसीलिए दिए और जीवित इसलिए हुए कि ये दुख क्यों भोग रहे हो आप। उनने बता दिए कि ऐसा होगा। कब? जब यीशु से अलग होके, और साफ साफ बोले मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ झूठ, चालाकी और नाना प्रकार के आडंबर करोगे, अपने आप को अपनी बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए बोल सकते हैं, नाना प्रकार के बोलोगे। ऐसा डराओगे लोगों को क्योंकि खुद डरे हुए। डराता कौन है? जो डरा हुआ है। तैयार हो, तैयार हो कौन बोलेगा? जो तैयारी को बताएगा। धन्यवाद दो कौन बताएगा? जो धन्यवाद देना जानता है। ऐसा करो, रीति रिवाज करो, ये करो, ये नहीं, यहाँ रीति रिवाज नहीं है। खुले हृदय से हाथ फैलाओ आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर, और उसके लिए मांग लो और उसके लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। वो ग्रहण करने वाला बने, और ग्रहण करने वाला ये तब बनेगा कि हाँ, नहीं वो बड़ा वाला बिशप प्रार्थना कर रहा है तो होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आपकी कलीसिया का वो आखिरी जिसे पढ़ना भी नहीं आता, अगर वो बोलेगा तो आपके लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। क्योंकि प्रत्येक आत्मा कैसी है ये आप चुनाव नहीं करेंगे उसका न्याय अपनी बुद्धि से। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, उसका भी अर्थ जानिए और आज स्वतंत्र हो जाइए, और आज ही से शुरू करिए सब दृढ़ता से। अगर आपके अंदर है कि आप सामने वाले को संपन्न देखना चाहते हैं तो आप संपन्न होंगे। आप अगर कुड़ते हैं सामने वाले से तो कमी आप में आएगी, कर्ज बाजारू आप बनेंगे, पापों में आप धंसेंगे, फंसेंगे शैतान के साथ। तो क्यों ऐसा काम करें? वो काम करें यीशु के साथ रह के, जो वचन कहता है, मनुष्य कहता है, वो करोगे। तो ये खूबसूरती याद रखिए हमेशा के लिए, और आनंद मनाइए और कल्याण पाइए। एक दूसरे के लिए कल्याण का कारण बने, गांठ बांधिए। इसमें तो बहुत सारे कोटेशन आपको मिल जाएंगे याद रखने के लिए, और हर शब्द कितना महत्वपूर्ण है एक दिन जानोगे इन सच्चाइयों को। तो उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दोगे जो आपके मांस नोचते हैं। निश्चित इस तरह के भी हैं, तो उस बात को हटाइए। आपके लिए किसने क्या करा पिछले समय में, उसे भूल जाइए। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के लिए बचाव का कारण बने, क्योंकि शैतान तोड़ने, फाड़ने, नोचने के लिए और नाश करने के लिए बुरी रीति से तैयार है। और बहुत से लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको संभालें ऐसे लोग। निश्चित जब इस रीति का है और प्रभु में पूरी शिक्षा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपनी जातियों में, अपनी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वो निकलेंगे नहीं। उनने प्रभु यीशु से प्रेम किया है और पवित्र आत्मा समर्थ हैं। आप आगे बढ़िए उनके कल्याण के लिए और इच्छा रखिए, तो देखिए हर परिवार में वो सब आप देखने पाएंगे जो स्वर्गीय राज की आशीष है। रोग और दरिद्री जो अभी घुसी हुई हैं सब निकल के दूर हो जाएंगी। दूसरों के लिए मांगना तो सीखें सच्चाई से। फिर एक बार कह रहा हूँ, छोटे बड़े की सोच हटा दीजिए, अपने तरफ से ईमानदार बनिए। आपके लिए 10 ईमानदार यीशु खड़ा कर देगा, पवित्र आत्मा खड़ा कर देगा। घुन तो अलग होना ही है, ये निश्चित है यीशु के नाम में। इस तरह से तैयार करिए। जो अपनी क्षमताओं पे घमंड करते हैं उनके परिणाम आप होते देखेंगे। बचाने वाला सबको बचाना चाहता है, पर अगर मनुष्य बचना नहीं चाहता तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो ध्यान रखिए, यीशु, सिर्फ यीशु जो परमेश्वर है, उसके अतिरिक्त संसार में कोई ईश्वर, अपने आप को जो ईश्वर ठहराता है, यीशु ने कहा चोर और डाकू।